ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का ये भी वचन है, अपने हृदय से उपवास करते हुए मेरे पास आओ। केवल खाने पीने की वस्तुओं से परहेज मत करो, वरन अपने हृदय के बुरे विचारों से, मुख से निकलती बुरे शब्दों से और अपने अंगों द्वारा बुरे कार्यों से परहेज करते हुए मेरे पास आओ। लेंट के 40 दिन हम मसीहियों के लिए बहुमूल्य अवसर है। आइए हम इसे आत्मिक यात्रा के रूप में लेकर प्रत्येक दिन उस पर ध्यान करें। रिक वॉरेन द्वारा लिखित पर्पस ड्रिवन लाइफ से मैं बहुत प्रभावित हूँ। अतः अपने इस 84वां वर्ष के लेंट को प्रभु के दास भाई रिक वॉरेन के साथ ध्यान में व्यतीत करना चाहता हूँ। यदि आपको पसंद हो तो आप भी मेरे संग ध्यान के शब्दों में सम्मिलित हो सकते हैं। A journey of 40 days, 40 दिनों की पवित्र यात्रा। रिक वॉरेन के किताब के अनुसार हम, जैसा मैं समझता हूँ कि हम सबों को इस पर ध्यान करना चाहिए कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। और ये प्रश्न ये है कि मेरे जीवन का तात्पर्य, हमारे जीवन का लक्ष्य या अभिप्राय क्या है, हम क्या कर रहे हैं। Life's most important question is, what on earth am I here for? Or what is the purpose of my life? हमारा जीवन का मतलब क्या है। सुतो, उठो, खाओ, पियो, पैसा कमाओ, बस इसी के लिए हम दुनिया में रहने के लिए आए हैं। यदि आपने इस प्रश्न पर पहले कभी नहीं सोचा तो 2022 के इन 40 दिनों में यीशु के साथ सीखने, पाने और जानने का प्रयत्न मेरे साथ करें। Today, the average life span is 25,550 days. 25,550 days हमारा जीवन का स्पैन है। That's how long you will live if you are typical. मतलब कि लगभग 70 वर्ष, 70 years। प्रभु की कृपा हो तो एवरेज आदमी 70 साल जिएगा। ये हमारे बाइबल में, ये भजन संहिता 90 उसके 10 पद में लिखा है। अपनी सारी जिंदगी के दिनों में जो लगभग 25,550 दिन हो सकते हैं, मात्र 40 दिन हम अलग कर दें और इस प्रश्न पर ध्यान करें। इसके साथ हम सोचते हैं हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए यह बहुत लाभदायक होगा। So then, shall we set aside these 40 days of Lent out of all our lifespan? Let us spend these 40 days to figure out what God wants you and me to do with the rest of them. आइए हम बाइबल से 40 दिनों के चमत्कारों का एक छोटा अवलोकन करें। Bible is clear that God considers 40 days a spiritual significant period. The Bible is clear that God considers 40 days a spiritually significant time period. Whenever God wanted to prepare someone for his purpose, he took 40 days. हम कुछ लोगों का हम उदाहरण देखें। नूह को देखते हैं। एक बहुत बड़ा सा पानी जहाज बनाया
परमेश्वर ने नूह को, उसके परिवार को 40 दिन के लिए जहाज में बंद कर दिया। रात और दिन और रात बिना रुके ऐसा पानी बरसा मानो आकाश के सब बादल फट गए हों। ऐसा मानो दूसरे स्वर्ग की सब खिड़कियां खुल गई हों। 40 दिनों के पश्चात जब नूह जहाज की खिड़की खोला तो उसके होश उड़ गए, उसके सोच बदल गए, उसका ज्ञान, उसके सब कुछ बदल गया, उसके जीवन ही बदल गया। क्या देखा? पानी ही पानी, न पर्वत, न वृक्ष, न पृथ्वी की कोई प्राणी, केवल परमेश्वर की लीला। और परमेश्वर ने नूह के साथ एक विशेष संबंध स्थापित किया, एक वाचा बांधी, और उसके चिन्ह स्वरूप उसने एक नया चीज का निर्माण किया, और वह था इंद्रधनुष, रेनबो। Noah's life was transformed by 40 days of rain. इस लेंट के 40 दिनों में जब हम इस रीति से ध्यान करेंगे और गंभीरता के साथ प्रभु के साथ रहने का कोशिश करेंगे, तो ऐसा प्रभु का आशीष हो सकता है कि वह हमारे साथ एक विशेष संबंध स्थापित करे। दूसरा, हम मूसा को देखें। मूसा 40 दिनों तक पर्वत पर था, सीनाई पर्वत पर, और परमेश्वर की उपस्थिति में वह रहा और परमेश्वर के साथ बातचीत किया। और 40 दिनों के बाद जब मूसा सीनाई पर्वत से उतरने लगा, हाथ में 10 आज्ञाओं की 2 पट्टियां थीं, परंतु उसको मालूम नहीं था कि परमेश्वर के समीप, उस ज्योति में वास करने वाले ईश्वर के समीप रहने के कारण उसका मुख चमक रहा था, और उसका मुख ऐसा प्रकाशमान हो गया था मानो उसके चेहरे से प्रकाश की किरणें निकल रही हों। Moses was transformed by 40 days on the Mount Sinai and he was called friend of God. वह परमेश्वर का मित्र बन गया। बाइबल कहता है कि वह परमेश्वर का मित्र बना। और जैसे 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं, वैसा मूसा परमेश्वर के साथ आमने सामने बातचीत करता था। इस लेंट के 40 दिनों में अगर हम गंभीरता से इन 40 दिनों में प्रभु के साथ रहने, उसके सुनने, उस पर ध्यान करने में यदि हम समय व्यतीत करें, तो हो सकता है मूसा की तरह हम भी परमेश्वर के साथ आमने सामने बातचीत कर सकते हैं। और प्रभु तो बुलाता है, वो कहता है कि तुम मेरा दास नहीं, तुम मेरे मित्र हो। तो इन सब बातों को हम रियलाइज कर पाएंगे। तीसरा, हम 12 भेदियों को लेते हैं जो कनान देश जाकर 40 दिनों तक भेद लेकर वापस आए। और जब वे कनान देश में भेद लेने के बाद 40 दिन व्यतीत करने के पश्चात जब वे वापस आए, वे बिल्कुल ही बदल गए थे। और लेकिन दो तरह का बदलाहट हुआ। कुछ लोग नकारात्मक ढंग से, कुछ लोग सकारात्मक ढंग से। नकारात्मक रूप से क्या कि 8 जन वे जब वापस आए तो कहने लगे कि ना बाबा, अब हम नहीं जा सकते हैं, हम डर रहे हैं, वहाँ जा नहीं सकते, उनसे लड़ नहीं सकते, वहाँ प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। हमको उचित है कि चलो हम लोग मिस्र वापस चल जाएं। लेकिन 2 व्यक्ति, यहोशू और कालेब, उन्होंने कहा नहीं, डरने की कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, हम लोग उन पर चढ़ाई कर सकते हैं, हम लोग उस पर विजयी हो सकते हैं, और उस विदेश को पाने में हम समर्थ हैं। जब प्रभु साथ है तो डरना क्या। उन नकारात्मक रिपोर्ट देने वालों के कारण इस्राएलियों को परमेश्वर ने
40 वर्षों तक जंगल निर्जन प्रदेशों में भटकते हुए रहने का बाध्य कर दिया। परंतु यहोशू और कलेब, इन 2 जनों के कारण प्रभु ने इस्राएलियों को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाया। तो 2022 के इस 40 दिन में हमारा आत्मिक जीवन में इस प्रकार इस बदलाहट आ सकती है। क्या हम डरेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे? The spies were transformed by 40 days in the promised land. चौथा, हम निनवा शहर को लें। निनवा को महानगर बोलते हैं। निनवा उस समय महानगर था। महानगर निनवा के नागरिकों के दुष्कर्मों की चर्चा स्वर्ग में परमेश्वर तक पहुंच गया, जिसके कारण समूचे नगर को प्रभु नाश करना चाहता था। परंतु परमेश्वर दयालु है, वह कृपालु है और पापी की मृत्यु नहीं चाहता है। वो चाहता है कि पापी फिरे और जिए। अतः उसने अपने स्वभाव के अनुसार उस नगर को 40 दिनों का समय दिया कि वे सुधर जाएं और नाश होने से बच जाएं। योना ने नगर में जाकर प्रचार किया। उसे परमेश्वर ने इतने ही बोलने के लिए कहा, जा और बोल कि 40 दिन शेष हैं और तब निनवा नगर उलट दिया जाएगा। 40 दिनों का समय काम कर गया। लिखा है कि नगर के प्रत्येक मनुष्य छाती पीट पीट कर पापों से पश्चाताप करने लगे। उन्होंने अपना दुराचरण को भी छोड़ दिया और तब परमेश्वर ने उन पर विपत्ति ढाने का जो विचार किया था वो भी त्याग दिया। हो सकता है इन 40 दिनों के अंदर आप और हम अपने पापों को पहचान कर सच्चा पश्चाताप करेंगे, प्रभु के प्रेम को भली भांति पहचान सकेंगे और हो सकता है कि बड़ी विपत्ति हमारे लिए ठहराया गया है जिससे हम बच सकेंगे। The entire city of Nineveh was transformed when God gave the people 40 days to change. ये 40 दिन हमारे जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है, हमें दिया गया है। हम इन 40 दिनों को हम व्यर्थ में न जाने दें। 5वें में हम यीशु के विषय देखते हैं कि जिसके कारण आज हम 40 दिनों का उपवास मना रहे हैं। यीशु 40 दिनों का उपवास, प्रार्थना, ध्यान जो किया, जो उसे सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दिया, सामर्थ्य से भर गया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर जो उसने अपने 3 वर्षों में जो कार्य किया हमारे सामने है। हम जैसे पढ़ते हैं 36 miracles, 38 parables, 19 prayers, 45 भविष्यवाणी, 16 उपदेश, 36 डायलॉग्स आदि इतने अधिक बातें हैं जो प्रभु ने किए। यूहन्ना लिखते हैं, यदि सब लिखे जाते तो पुस्तक संसार भर में भी नहीं समाती। Jesus was empowered by 40 days in the wilderness. ये 40 दिन कितना महत्वपूर्ण है। अंत में हम यीशु के शिष्यों को देखते हैं। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पश्चात 40 दिनों तक वे प्रभु की संगति में रहे और उनका जीवन ऐसा बदला कि वे सब के सब यीशु के खातिर शहीद हो गए। अपने प्राण देने तक सब लोग विश्वासी रहे, बने रहे। उन्हीं के बदौलत आज हम मसीही हैं। आज हमने परमेश्वर को जाना है। आज हम यीशु को प्रभु बोलते हैं। यह उन्हीं के मेहनत और उनके
शहीद होने के कारण। लिखा है कि शहीदों का खून कलीसिया का बीज है, और आज इतनी बड़ी कलीसिया चारों ओर फैल गई। The disciples were transformed by 40 days with Jesus after his resurrection. यदि हम अगला 40 दिनों को प्रभु के स्मरणार्थ व्यतीत करेंगे, श्रद्धापूर्वक बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने, भला काम करने में समय देंगे, नम्रतापूर्वक एक दूसरे से प्रेम करेंगे और बुराई से दूर रहने का प्रयत्न करेंगे, तो अवश्य हमारा आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल नया हो जाएगा। हम एक नई सृष्टि बन जाएंगे, उसका अनुभव हमें होगा, एक महान परिवर्तन हम देख सकेंगे। The next 40 days will transform you. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will know what God wants you to do. Unto God's gracious mercy and protection, we commit you in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.